करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। टेक्सटाइल की कम होती बरामदात, बिजली गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तमाम तंजीमों का मुत्तहिद होने का फैसला। काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल की कायमा कमेटी ने इजलास में कमेटी कायम कर दी जो आइंदा का लाएमल तय करेगी। सनतकार कहते हैं हमारे पास अब एहतजाज और सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं। टेक्सटाइल बरामदात में कमी, माली साल के मुसलसल 7वें माह जारी। मुल्की बरामदात में अप्रैल में $1.25 का खसारा सामने आया है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल की कायमा कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें बिजली गैस के बढ़ते टैरिफ के खिलाफ तमाम एसोसिएशन ने एक पेज पर आने का फैसला कर लिया। ओवरऑल अगर पूरी दुनिया के हुजूम को देखा जाए तो कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ श्रीलंका है, जहाँ पे बांग्लादेश है, जहाँ पे वियतनाम है, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। तो जो हमें ये चीज़ हमारे दिमाग में पहले थी कि रिसेशन है दुनिया में और वहाँ पे ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो उन मुल्कों में अगर ये चीज़ हिट नहीं कर रही है, पाकिस्तान को हिट कर रही है, तो हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनकी पॉलिसीज़ का ज़्यादा कसूर है। सदर FCCI डॉक्टर खुरम तारिक और दीगर टेक्सटाइल एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने इजलास में शिरकत की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक कमेटी कायम कर दी है जो आइंदा का लाहेअमल तश्कील देगी। एप्टमा चेयरमैन नवीद गुलजार कहते हैं इंडस्ट्री को ऐसे मुश्किल हालात का सामना कभी नहीं रहा। इसमें सबसे पहले बिजली की कीमत बढ़ाई, फिर गैस की कीमत बढ़ाई, फिर जो मार्कअप रेट है वो इतने ज़्यादा हो गए हैं, फिर हमने बगैर सोचे समझे मजदूरों की तनख्वाहें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं कि अनवाइबल हो गया ये इंडस्ट्री चलना। PHMA ग्रुप लीडर हाजी सलामत, साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ जिया, नायब सदर चैम्बर असलम बल्ली, साबिक चेयरमैन एफबूमा आरिफ एहसान मलिक और पावर लूम से चौधरी नवाज भी इजलास में शरीक थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल डोगर के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। जंग में सूजी, चौकर और मैदा के 50 किलो थैले पर 300 रुपए तक का इजाफा। फ्लोर मिल्स ने गंदम की आमद में कमी की वजूहात का सहारा ले लिया। शहरियों ने हुकूमत से फ्लोर मिल्स के इकदाम पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जंग में आटे की कीमत में फी थैला 200 रुपए की कमी, ताम फ्लोर मिल्स ने मुनाफा कमाने के दीगर रास्ते इख्तियार कर लिए। फ्लोर मिल्स ने सूजी, चौकर और मैदे के 50 किलो थैले में 300 रुपए का इजाफा कर दिया। इस पर ताजरों और शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की हदायत पर जो DC साहब ने आटे का कीमत रेट कम किया है 300 रुपये तकरीबन पर बोरी ना, तो उससे लेकिन इन्होंने अपनी मिली भगत से फ्लोर मिल मालकान ने सूजी और मैदे का रेट बढ़ा दिया है, तकरीबन 1000 रुपये बोरी रेट बढ़ाया है। तो पहले ही अवाम इतनी मुश्किलात का शिकार है, ऊपर से रेट बढ़ गए हैं, ये सारा जो है ना असर अवाम पे आएगा। गला मंडी की आड़तियों का कहना था कि आटे के बाई प्रोडक्ट्स को महंगा करने के अलावा फ्लोर मिल्स आटे से मैदा और चौकर की मिकदार कम कर देती हैं, जिससे गैर मियारी आटे में इजाफा होता है। ये आटा गैर मियारी देकर उसमें से सूजी और मैदा निकाल लेते हैं फ्लोर मिल वाले और वो महंगा बेच देते हैं, उधर 200 रुपये रेट में कमी ला देते हैं। फ्लोर मिल्स ने गंदम की आमद में कमी को वजह बनाकर मुनाफा खरा करना शुरू कर दिया। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। होंडा के बाद चाइना मोटरसाइकिल साज कंपनियों ने भी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया। न्यू एशिया मोटरसाइकिल की कीमतें 3000 रुपए से 5000 रुपए तक बढ़ा दी गई। 10 मई से इतलाक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। होंडा के बाद चीन की मोटरसाइकिल साज कंपनियों ने भी कीमतें बढ़ा दी। चाइना मोटरसाइकिल 3000 से 5000 रुपए तक महंगी। न्यू एशिया 70cc NAV 3000 रुपए महंगी 1,08,000 की हो गई। सेल्फ स्टार्ट 70cc 3000 रुपए महंगी 1,11,000 तक पहुंच गई। सेल्फ स्टार्ट अलाय रिम 3000 महंगी होकर 1,28,000 रुपए की हो गई। न्यू एशिया 100cc 3000 रुपए महंगी, नई कीमत 1,13,000 रुपए मुकर्रर। न्यू एशिया 125cc 5000 रुपए महंगी 1,63,000 रुपए की हो गई। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक 10 मई से होगा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। आटे की फी किलो कीमत में 10 रुपए कमी कर दी गई। 15 किलो का थैला 1950 रुपए से कम होकर 1800 रुपए का हो गया। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर, गंदम की अच्छी पैदावार के असरात आना शुरू हो गए। आटे की किल्लत कम होते ही कीमतें नीचे आना शुरू हो गईं। 15 किलो आटे का थैला 150 रुपए कम होकर 1800 रुपए का हो गया। 10 किलो आटे का थैला 100 रुपए सस्ता होने के बाद 1200 रुपए का हो गया। शहरी कहते हैं कि आटे की कीमत में कमी खुश आइंद है। अच्छी बात है, कम होनी चाहिए। गरीब आवाम है, उनको आटा सस्ता मिलना चाहिए। अच्छा कदम है उनका गवर्नमेंट का, इससे भी अच्छा और हो जाएगा। अगर आटे की कीमतों में कमी पर शहरियों ने तसल्ली का इजहार किया है। कहते हैं आटा सस्ता होने से आवाम को सुख का सांस आएगा। हमारी तो हुकूमत से यही अपील है कि और सस्ता होना चाहिए, जो गरीब आवाम नहीं खरीद सकती वो भी खरीद सके।
और उनका रोटी पक सके घर में। शहरी कहते हैं गरीब की मुश्किलात कम करने के लिए गंदम की अच्छी पैदावार के असरात आम आदमी तक मुंतकिल किए जाएं। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में पार्किंग प्लाजा की तामीर नौ का मंसूबा इल्तिवा का शिकार। सूबाई वर्किंग पार्टी की जानिब से 1 अरब 51 करोड़ मंजूर हुए, अब तक सिर्फ 44 करोड़ जारी हुए, वो भी मुकम्मल खर्च ना किए जा सके। आठ बाजारों के ताजिरों ने इंतजामिया खूब आड़े हाथों लिया। 1 अरब 51 करोड़ की लागत से फैसलाबाद पार्किंग प्लाजा की तामीर नौ का मंसूबा इल्तवा का शिकार। 44 करोड़ जारी किए गए, वो भी मुकम्मल खर्च ना हो सके। म्यूनिसिपल कारपोरेशन, बिल्डिंग हुकाम और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस एक दूसरे को मरासला लिखते रहे। 8 बाजारों के ताजर इंतजामिया पर फट पड़े, कहते हैं सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन सहूलियात फराहमी का ये आलम है कि इंतजामिया एक प्लाजा तामीर नहीं कर सकती। लाखों रुपया महीना इकट्ठा हो सकता है और करोड़ों रुपया सालाना इकट्ठा हो सकता है, जिसकी वजह से ये शहर ऐसा बन सकता है कि हमारा शहर यूरोप के शहरों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आएगा। और ये हुकूमत पे बोझ भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हुकूमत को पता नहीं क्यों ऐसा कौन सा माफिया है जो इस तरफ तवज्जो नहीं देने देता। 2015 में शुरू होने वाला फैसलाबाद पार्किंग प्लाजे का मंसूबा अभी तक पूरा ना हो सका। पार्किंग प्लाजा की तामीर नौ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी ज़ेर गौर लाई गई। 8 किनार 12 मरला के रकबे पर मुहित 11 मंजिला पार्किंग प्लाजे की तामीर की जानी थी। 5867 मोटरसाइकिलों और 1759 कारों के पार्क करने की सहूलत मुहैया की जानी थी। रिक्शा 386, वैगन 62 और 48 ट्रक की पार्किंग के लिए भी सहूलत रखी जानी थी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर की तजवीज़ पर भी खातिरख्वाह पेशरफ्त न हो सकी। पार्किंग प्लाजा की तामीर मुकम्मल होने से ताजरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन अकील के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। तालीमी बोर्ड के इम्तिहानी पैटर्न में तब्दीली से असातिज़ा और बच्चों को कई चैलेंजेस का सामना। असातिज़ा बच्चों को पेपरों की तैयारी कैसे कराएं, समझ बूझ के इजाफी सवालात की तैयारी कैसे कराई जाए। तालीमी बोर्ड और महकमा तालीम के पास नए पैटर्न पर टीचर ट्रेनिंग का कोई प्लान मौजूद नहीं। अगले तालीमी सेशन में बच्चों के साथ साथ असातिज़ा का भी इम्तिहान शुरू हो गया। तालीमी बोर्ड के इम्तिहानी पैटर्न में तब्दीली के बाद असातिज़ा और बच्चों को कई चैलेंज का सामना है। असातिज़ा बच्चों को पेपरों की तैयारी कैसे करवाएं, तालीमी बोर्ड और महकमा तालीम के पास नए पैटर्न पर टीचर ट्रेनिंग का कोई प्लान नहीं। असातिज़ा कहते हैं तालीमी बोर्ड को असातिज़ा की नए पैटर्न पर ट्रेनिंग करवानी चाहिए। टीचर का रिफ्रेशिंग कोर्स ज़रूरी है। टीचर का अगर रिफ्रेशिंग कोर्स नहीं होगा, वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं होगा, उसको नहीं पता होगा किस तरह के कंसेप्ट क्वेश्चन बच्चे से पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर मैं एज ए टीचर क्लियर नहीं हूँ कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किस तरह के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, किस तरह क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि बोर्ड ने कभी भी हमें जो प्रॉपर्ली इसके मॉडल पेपर्स भी से प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल कहते हैं तालीमी बोर्ड को चाहिए कि कोई पॉलिसी नाफिज करने से पहले इसका पेपर वर्क मुकम्मल करे। अक्सर पॉलिसियां बगैर तैयारी के नाफिज कर दी जाती हैं। हम अपने असातिज़ा को पहले ज़हनी तौर पर तैयार करें कि हम क्या चेंजेस लाना चाह रहे हैं। जिस तरह से अब गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है इसको अप टू द यानी कि ना मार्क लेके जाएं, जो ओ लेवल का है, ए लेवल का है, कंसेप्चुअल पेपर हो, लर्निंग बेस्ड हो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो। लेकिन उसके लिए ये कम से कम हम टीचर तो क्लियर हों कि इनको जो है रिफ्रेशर कोर्स कराए जाएं, इनको बताया जाए हम ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं। और फिर दूसरा ये है कि हमने ये देखा है कि जब आप सिलेबस जो है मार्केट में लेके आना चाह रहे होते हैं, अभी वो पब्लिश होकर मार्केट में नहीं आ रहा होता, लेकिन हैंडबुक जो है वो तैयार हो जाती हैं। सरकारी स्कूलों में नॉलेज बेस्ड पढ़ाई का रवाज है, जबकि असातिज़ा कंफ्यूज हैं कि बच्चों को समझ बूझ के इजाफी सवालात की तैयारी कैसे करवाई जाए। कैमरामैन हसन शान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एंटी करप्शन का शिकंजा मजीद तंग। महकमा एंटी करप्शन फैसलाबाद ने पीटीआई रहनुमाओं को 5 मई को तलब कर लिया, नोटिस जारी कर दिया गया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एंटी करप्शन का शिकंजा मजीद सख्त। एंटी करप्शन फैसलाबाद ने पीटीआई रहनुमाओं को कल तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तलबी के नोटिस दोबारा जारी। शकील शाहिद, मलिक उमर फारूक, ख्याल अहमद कासरू, मियां वारिस अजीज, आदिल परवेज गुजर को भी तलबी के नोटिस जारी। तमाम रहनुमाओं पर तरक्याती कामों में मुबैना तौर पर करप्शन का इल्जाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैसों के एवज टिकटों की तकसीम के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पीटीआई वेस्ट पंजाब के नायब सदर मियां अली सरफराज का कहना है 2018 के इंतखाबात में बाज़ हल्कों में टिकटें फरोख्त हुई, मगर हालिया टिकटें मेरिट पर जारी की गई हैं। पीटीआई ने टिकटों की खरीदो फरोख्त के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नायब सदर पीटीआई वेस्ट पंजाब अली सरफराज का कहना था कि हालिया टिकटों की तकसीम मेरिट पर की गई है। इमरान खान ने 111 हल्कों के उम्मीदवारों के खुद इंटरव्यूज किए। वक्त की कमी के बायस बाकी हल्कों के इंटरव्यूज नहीं हो सके। उम्मीदवारों के मुतालिक मुख्तलिफ सोर्सेज से मालूमात इकट्ठी की गई। उनका कहना था कि पार्टी फंड देना किसी भी सूरत गलत नहीं है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें वर्करों के फंड पर ही चलती हैं। यहाँ आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री सलमान मंशा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत ने एसी समुद्री समेत दीगर को 26 मई को तलब कर लिया।
एसी समुंदरी समेत 13 अफराद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी गई। सिविल जज शगुफ्ता जबी की जानिब से तलबी के नोटिस जारी किए गए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। एसी समुंदरी ने अदालती फैसले से इन्हिराफ किया। एसी समुंदरी ने कहा, दीवानी अदालत को हुक्म इब्तदाई जारी करने का इख्तियार नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर ने सियासी दबाव की वजह से अदालती हुक्म मानने से इनकार किया। इस्तदा की गई कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंग में नर्सिंग स्टाफ की कमी पूरी कर दी गई। महकमा सेहत ने ग्रेड 16 की 6 स्टाफ नर्सेज तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए। अस्पताल जंग में नर्सिंग स्टाफ की कमी पूरी कर दी गई। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने ग्रेड 16 की 6 स्टाफ नर्सें तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए। गुलाम सकीना, महविश बीबी, हाफजा नीलम बीबी, अनम रफीक, आमना बीबी, निमरा इम्तियाज भी DHQ में बतौर स्टाफ नर्स तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी सेहत तैनातियों के अहकाम जारी कर दिए। नई तैनातियों से DHQ अस्पताल में स्टाफ नर्सेज की कमी दूर होगी। यहाँ आपको बताएं, रीजन की सबसे बड़ी कॉलोनी FDA सिटी की आबादकारी के लिए इकदाम का आगाज कर दिया गया। FDA सिटी सरगोदा रोड में मुख्तलिफ नौयत के 551 प्लॉट्स नीलाम आम के जरिए फरोख्त करने का फैसला कर लिया गया। DG FTA का कहना था कि प्लॉटों की नीलामी का फैसला FTA सिटी की मुकम्मल आबादकारी के लिए किया गया है। इस सिलसिले में नीलामी की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया। रिहायशी प्लॉटों की नीलामी 17 और 18 मई को होगी, जबकि कमर्शियल प्लॉटों की नीलामी के लिए 7 और 8 जून की तारीख मुकर्रर की गई है। नीलाम आम के लिए मुख्तलिफ ब्लॉक्स में वाक़ 124 कमर्शियल प्लॉट्स शामिल हैं। इसके अलावा रिहायशी प्लॉटों में 1 कनाल रकबा के 289 प्लॉट्स नीलाम होंगे। 10 मरला के 117, 5 मरला के 5 प्लॉट नीलाम किए जाएंगे। वाजिबात अदा करने वाले अफराद के 16 मनसूख शुदा प्लॉट्स की भी नीलामी होगी। दुनिया भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में भी फायर फाइटर्स का आलमी दिन मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में तरबियती वर्कशॉप, सेमिनार और आगाही वॉक्स का इनेकाद। शुरका ने आग बुझाने के दौरान शहीद होने वाले हीरोज को खराज अकीदत पेश किया। फाइटर्स के आलमी दिन की मुनासबत से जंग में वान सनत और तिजारत और रेस्क्यू 1122 के इश्तराक से तरबियती वर्कशॉप हुई। इंस्ट्रक्टर ने आग लगने की सूरत में तिब्बी इमदाद समेत हंगामी सूरत हाल में जिम्मेदारियों पर रोशनी डाली। तरक्याती वर्कशॉप में सदर चैम्बर चौधरी अंसर अली, सीनियर नायब सदर हसन शेख और दीगर शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खराज अकीदत हम पेश करते हैं उन रेस्क्यूर्स के लिए, उन फायर फाइटर्स के लिए जो कि कहीं भी अगर आग लगती है, चाहे कोई भी हो, मैं भी हूँ या कोई भी हो, फौरन आग से दूर भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जो एक फायर फाइटर है वो आग की तरफ जा रहा हो, किस लिए? सिर्फ हमारी जान और माल को बचाने के लिए। इसके लिए हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। आज इस दिन का मनाने का मकसद भी यही है कि उनकी कुर्बानियों को उनको हम याद रख सकें। खुदा ना करे जब कोई मसला बनता है तो तब पता चलता है कि ये कितना ज़रूरी है। हमारे सुपरवाइज़र हैं जो मौके पे वहाँ पे मौजूद होते हैं, उनकी जानों की बड़ी अहमियत है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उनको ये ट्रेनिंग सेशन ऐसे हों जो उनको पता चले कि खुदा न खास्ता जब कोई हादसा होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। अक्टूबर टेक सिंह में फायर फाइटर्स डे मनाया गया। रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का एहतमाम किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जोहा शाकिर की क़यादत में वॉक भी की गई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर फराज मुनीर भी सेमिनार में शरीक हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जोहा शाकिर ने रेस्क्यू एहलकारों में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। शोरकोट में भी फायर फाइटर के आलमी दिन के हवाले से रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। सजाद हुसैन शाह के अलावा रेस्क्यू एहलकारों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इस मौके पर रेस्क्यू इंचार्ज सजाद हुसैन शाह का कहना था कि हमें चाहिए कि आग बुझाने के दौरान शहीद होने वाले अफराद की कदर की निगाह से देखें। रेस्क्यू एहलकारों की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। शुरका ने शहीद रेस्क्यू एहलकारों के लिए फातह खानी भी की। बीकन हाउस स्कूल गर्ल्स ब्रांच फैसलाबाद में आर्ट नुमाइश का इनेकाद। तालिबात ने खताती, पेंटिंग, डेकोरेशन पीसीज और होम इंटीरियर के खूबसूरत फनपारे पेश किए। बीकन हाउस स्कूल गर्ल्स ब्रांच फैसलाबाद में आर्ट नुमाइश मुनक्किद की गई। आर्ट क्लब और 8वीं जमात की तालबात के फनपारे पेश किए गए। हमने गोल लीफ टेक्निक प्रेजेंट किया जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने अपना एक डिज़ाइन दिया और फिर उन्होंने अपने कैनवसेस को बैकग्राउंड में एक सर्टेन कलर किया। फिर उन्होंने ब्रश और ग्लू की हेल्प से गोल्ड शीट पेपर होता है बहुत थिन सा, उसको स्प्रिंकल किया और प्लेस किया। डिफरेंट फिगर्स बनाए हैं, डिफरेंट एनिमल्स भी बनाए हैं, इंसेक्ट्स भी बनाए हैं, पैटर्न्स बनाए हैं। हमने यहाँ पे बहुत से आर्ट फॉर्म्स डिस्प्ले किए हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं डॉट आर्ट है, कैलीग्राफी है, मार्बलिंग टेक्निक है, डॉट पेंटिंग्स हैं और बहुत सा कुछ। प्रिंसिपल निगत नसरीन कुरैशी व दीगर असातिज़ा ने नुमाइश का दौरा किया और तालबात के काम को खूब सराहा। इस मौका पर निगत नसरीन कुरैशी का कहना था कि तालीम के साथ साथ बच्चों को ऐसी सरगर्मियों में शिरकत का मौका देना बहुत ज़रूरी है जहाँ वो अपने टैलेंट को सामने ला सकें। हमारे स्कूल में आर्ट को एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, तो बच्चे अपना शोकेस करते हैं, डिफरेंट अपना टैलेंट, इसमें उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ वो अपना एक्सप्रेशन जो होता है ना, आपके कभी कभार रंगों से ज़्यादा होते हैं, ड्राइंग से ज़्यादा होते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड्स। तो हमारे बच्चे तो यहाँ पर मेरे ख्याल में दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट।
नमाइश में तालबात ने हाल को खूबसूरती से सजा रखा था। तालबात ने हताती, पेंटिंग, डेकोरेशन पीसेस और होम इंटीरियर के खूबसूरत फनपारे पेश किए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। सुंबल के दरख्त का नया सिंगार, जमीन ने सफेद चादर ओढ़ ली। सुंबल के दरख्त से गिरते हुए रुई जैसे सफेद रेशे के गोलों ने बाग जना की खूबसूरती में इजाफा कर दिया। सुर्ख फूलों के बाद सुंबल के दरख्त ने नया रूप धार लिया। सुंबल से रुई जैसे सफेद रेशों ने बाग जना की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। रुई के उड़ते गोलों से बर्फ के गिरने का गुमान होता है। शहरी का कहना था कि मंजर देखने में इंतहाई खूबसूरत है। पहले सुर्ख फूल की वजह से खूबसूरती थी, अब सफेद रुई के गोले की वजह से यूं महसूस होता है जैसे जमीन ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। ये मंजर बहुत ही खूबसूरत है और जब भी हम इधर आते हैं बड़ा अच्छा फील होता है। और देखें कैसे ये वाइट ऐसे लग रहा है जैसे बादलों ने चादर ओढ़ी हुई है। प्यारा लगता है हमें इधर घूम के। बहार के मौसम में सुर्ख फूल निछावर करने वाला सुंबल का दरख्त गर्मियों के आते ही रुई के गोले बखेरने शुरू कर देता है। हरी हरी घास पर बिछी सफेद चादर पूरे बाग जना में एक दिलफरेब मंजर पेश कर रही है। जिस तरफ देखिए सब्जे की लगी है महफिल, जिस तरफ देखिए है सुंबल तर बादे गसार। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ फसीन नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।